नवमी पर घर में हवन का क्या है महत्व? वायरस से बचने के लिए रामनवमी पर घर में क्या लगाएं? नवरात्रि के व्रत का पारण कब करें, नवमी या दशमी को? राम राम जी की दोस्तों, मैं अदिति दीक्षित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे एपिसोड में आज हमारे साथ है ज्योतिष की दुनिया के जाने माने नाम आचार्य राजीव शुक्ला जी। राम राम जी की गुरु जी। राम राम। दोस्तों, हमने आचार्य राजीव शुक्ला जी के नाम से YouTube का चैनल बनाया है और Facebook का पेज भी बनाया है, तो प्लीज़ आप अपना प्यार दिखाते हुए हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook पे फॉलो करना ना भूलें। हम समय समय पर आपको बहुत ही रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे हमारे आचार्य राजीव शुक्ला जी के जरिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं और जैसा मुझे पता है गुरुजी, ये चैत्र के नवरात्र हैं। इस नवरात्र में रामनवमी आती है, तो प्लीज जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बार रामनवमी कब है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सभी दर्शकों को रामनवमी अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितम बाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामनवमी जैसे कहते हैं, तो रामनवमी से 9 दिन पहले चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जब लगती है, तभी नववर्ष का आगमन होता है, संवत्सर बदलता है। और ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के बाद जब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आती है, जो कि इस बार 21 अप्रैल 2021 और चैत्र नवरात्र की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 से हो रही है। ये नववर्ष, नूतन वर्ष और नई चीज़ों की शुरुआत होने का ये समय होता है। श्री राम नवमी राम जी के जन्म की नवमी होती है। वैसे 4 नवरात्र होते हैं पूरे साल भर। इन 4 नवरात्र में 2 प्रकट होते हैं, एक चैत्र का, एक आश्विन मास का और 2 गुप्त होते हैं। तो ये 2 गुप्त और 2 प्रकट, ये 4 प्रकार के नवरात्र होते हैं, जिसमें रामनवमी वाला चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अरु अभिजित प्रीता, ये कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो इसमें विशेष बल प्राप्त करना हो, सूर्य का ओज प्राप्त करना हो, नवग्रहों की क्षमताओं से अधिक अगर आपको कुछ प्राप्त करना हो, यानी नवग्रहों से आप प्रार्थना करिए कि आपको अपनी क्षमताओं से भी अधिक कुछ अच्छा, कुछ शुभ दें, तो उस सब के लिए भगवान राम की उपासना का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसके साथ माता के 9 दुर्गे यानी 9 रूपों की भी उपासना पद्धति यथावत होती रहती है। गुरुजी, ये श्री राम यंत्र क्यों लिखा है और ये बॉक्स कैसा बना हुआ है? क्या इसका कुछ रामनवमी से कनेक्शन है? जी बिल्कुल, यंत्र की जो शक्ति होती है वो अपार होती है और चैत्र नवरात्र में भगवान राम की उपासना विशेष रूप से होती है और ये उपासना शक्ति ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्री राम यंत्र का निर्माण किया जाता है। ये जो आपको अभी खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं या जिनको कह सकते हैं स्क्वायर शेप दिख रहा है, इसमें श्री राम यंत्र बनाया जाता है। ये सामान्यतः भोजपत्र पे लिखा जाता है अष्टगंध की कलम से, नहीं तो लोग अलग अलग प्रकार से, कुछ लोग हल्दी से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है। ये यंत्र कैसे बनता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें सर्वप्रथम श्री रा सा हा या त रा तु, ये लिखना पड़ता है और ये बीज मंत्र होते हैं जो उनके हिसाब से ये यंत्र में लिखा जाता है। श्री राम सहायक रात, इसका
इस मंत्र का, इस बीज मंत्र को लिखना, इस मंत्र को लिखना, इसके बाद इसका विधि विधान से पूजन करना, और पूजन जब हो जाए संपन्न तो इसी यंत्र के नीचे या ऊपर आप राम, रामाय नमः, राम, रामाय नमः, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे और ध्यान केंद्रित करेंगे, इसके साथ ही भगवान राम का श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र आप सुन सकते हैं, और इसी के साथ ही 11 मालाओं का जप यदि कर लें तो बहुत ही अच्छा है। वो मंत्र होगा राम, रामाय नमः। इससे ये यंत्र जागृत हो जाता है। तो ये अगर आप विधि विधान से करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती ही रहेगी। ठीक गुरुजी, इसमें बहुत से लोग व्रत रखते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने जो व्रत का उद्यापन है वो उनको रामनवमी वाले दिन करना चाहिए या दशमी वाले दिन करना चाहिए? जो व्रत का उद्यापन करने की बात होती है, इसको बोलते हैं पारण करना। उद्यापन मतलब तो व्रत की पूर्ण समाप्ति होती है, लेकिन दर्शकों की नॉलेज के लिए बताते हैं उसको पारण करना, यानी कि उसको कंप्लीट करना। तो जब भी आप कभी इस प्रकार से व्रत रखते हैं तो विशेष रूप से चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू करते हैं तो वो नवमी तक चलता है। नवमी वाले दिन आप प्रातःकाल कन्या इत्यादि को भोजन कराते हैं। कुछ लोग राम जी के यंत्र का बना के पूजन करके स्थापना करते हैं। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस बीच में अपने घर पे हवन इत्यादि भी करते हैं, मंदिरों में, घरों में। तो इसकी क्या विशेषता है? क्या हवन करना हमारे घर की वास्तु के लिए भी अच्छा है? हवन करने का विधान इसलिए होता है कि जहाँ पे भी हवन होता है तो साइंटिफिकली उस पूरे एरिया में वहाँ का ऑरा जागृत हो जाता है। वहाँ पे कोई भी बीमारी या कोई भी कीटाणु इत्यादि वहाँ पे नहीं पनप पाता है। इसके साथ साथ वातावरण शुद्ध होता है, वास्तु दोष नष्ट होते हैं। जब भी कभी आप हवन करें तो विशेष रूप से जैसे आपने पूछा रामनवमी वाले दिन, तो नवमी वाले दिन विधिवत हवन करके, यंत्र स्थापित करने के बाद हवन इत्यादि करके आप सारे ही वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। और पूरे साल भर ग्रहों पे आने वाली, यानी आपके ऊपर आने वाली ग्रहों से संबंधित जो भी बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से कट जाती हैं, मिट जाती हैं। भगवान राम की ये कृपा है। तो दोस्तों, ये थी रामनवमी, श्री राम यंत्र और हवन के ऊपर चर्चा। धन्यवाद गुरुजी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल, हमारे Facebook पेज को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करें और हमें अपना प्यार देते रहें। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे और किन टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। आज के लिए राम राम।